आप दुनिया इंसानियत का जायजा लीजिए, इंसानियत की पूरी तारीख पढ़ते चले जाइए। इंसानी नस्ल जब से इस दुनिया में मौजूद हुई, ये सुन्नत इलाहिया रही कि परवरदिगार ने जब जब इंसानों को रास्ते से भटकते हुए देखा, जब जब इंसानों को गैर खुदा के सामने झुकते हुए देखा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने किसी नबी और रसूल को भेजा। नबी और रसूल इस दुनिया में आते रहे, हिदायतों का उजाला फैलाते रहे, चलता रहा सिलसिला। फिर जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया, तो फिर एक लंबा जमाना गुजरा, वक्त पर वक्त गुजरता रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने बरसों में बदले, बरस सदियों में बदल गए। 500 बरस का लंबा जमाना गुजरा। दुनिया में कोई रसूल नहीं आया, दुनिया में कोई नबी नहीं आया। सारी दुनिया अंधेरों में डूबती चली गई, अंधेरों की परतें चलती चली गई, अंधेरे पर अंधेरा, जुल्मत पर जुल्मत, तारीकी पर तारीकी। पूरी दुनिया में अंधेरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। पूरी दुनिया में अंधेरों के सिवा कोई रोशनी तक नजर नहीं आती थी। दुनिया इंसानियत चीख पड़ी थी, परवरदिगार ये तेरे सीने पर अंधेरों का बसेरा कब तक रहेगा? ए मौला, किसी ऐसे को भेज दे जो हिदायतों का उजाला फैला दे। मौला, किसी ऐसे को भेज दे जो फिर जमीन पे नूर की बरसात कर दे। मौला, किसी ऐसे को भेज दे जो फिर जमीन के अंदर इंसाफ कायम कर दे। आखिर दुनिया इंसानियत की ये इल्तिजा कबूल हुई और मक्के की धरती पर आमना की गोद में वो सूरज खिला, वो आफताब तुलू हुआ कि जब उसने अपनी किरणें बखेरी तो हर तरफ उजाले ही उजाले फैलते गए। इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, पटाल पाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। आवाज़ जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीबे हिंदुस्तान मौलाना सादिकुल क़ादरी साहिब क़िबला, मज़हब इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आफताब तुलू हुआ कि जब उसने अपनी किरणें बखेरी तो हर तरफ उजाले ही उजाले फैलते गए, हर तरफ से अंधेरे मिटते चले गए। कैसा 12वीं शरीफ को नबी तशरीफ लाया, माह रबी उन नूर शरीफ की 12 तारीख को इस दुनिया में कैसा रसूल तशरीफ लाया, कैसा नबी तशरीफ लाया। मेरी तरफ तवज्जो दे और गौर से सुनते हुए चले। मेरी तकरीर का जो निचोड़ होगा वो यही होगा कि नबी ने हमें क्या दिया और हमारे नबी ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कैसा नूर इस दुनिया में तशरीफ लाया। आओ सुनते हुए चलो। मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को दूल्हा बना करके मेरी बारगाह में ले आओ। हजरत जिब्राइल चलने लगे। रब ने फरमाया, जिब्राइल क्या कर रहे हो? अर्ज किया, मौला तेरे महबूब को जमीन के जिस हिस्से से लाना है उस हिस्से पर रात छाई है और रात भी महीने की 27वीं रात है। ए मौला, जहां से तेरे महबूब को लाना है उजाले की दूर दूर तक कोई किरण तक नजर नहीं आ रही। ए मौला, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि तेरे महबूब की बारात अंधेरे में लेकर के आऊं। रब ने फरमाया, तो फिर क्या करा रहे हो? अर्ज किया, मौला जन्नती मिशले रोशन कराना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब को जब लेकर के चलो तो उनके चेहरे पर से एक पर्दा हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जब लेकर के चलो तो एक पर्दा उठा देना उनके चेहरे से, और जब वो पर्दा उठेगा तो जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। अंधेरे मिट जाएंगे, उजाला ही उजाला हो जाएगा। कैसा नूर इस दुनिया में तशरीफ लाया। जब इस हदीस पर इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी तो आला हजरत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कैसे वक्त में आला
हजरत ने दुआ मांगी थी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया ने चमक आपसे पाई है, या रसूल अल्लाह ये सूरज जो चमका तो आपके सदके, ये जमीन जो चमक रही है तो आपके सदके, सरकार कायनात की हर चीज को आपसे रोशनी मिली है। ए अल्लाह के रसूल मुझे भी चमका दे। ऐसे वक्त में दुआ मांगी कि जमीन तो चमकी, आसमान तो चमका, परवरदिगार ने बरेली के रजा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। को भी चमका दिया और आज उन्हीं के सदके हम और आप भी चमक रहे हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलात वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ जरा सुनते हुए चलो। रबीउन नूर शरीफ की ये 12 तारीख है। कैसा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया। मेरे प्यारे ये ईद मिलादुन नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद नहीं है, बल्कि दुनिया में जितनी भी मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई ये सबके लिए ईद है। और ये उन दो ईदों से भी बड़ी ईद है रबीउल अव्वल शरीफ। कोई कहे कि इंसानों के लिए ईद है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये इंसानों के लिए ईद नहीं है बल्कि जानवरों के लिए भी ये ईद है। ये मिलाद जानवरों के लिए भी है, ये इंसानों के लिए भी है, ये चरिंदों परिंद के लिए भी है, ये शजरो हजर के लिए भी है। कायनात के अंदर हर चीज के लिए ये ईद है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलात वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ सुनते हुए चलो। दुनिया के अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें सारी दुनिया एक वक्त में खुशी मनाती हो। आपने देखा होगा कुछ लोग कहीं खुशी मनाते हैं तो कुछ लोग कहीं गम मनाते हैं। कभी कोई किसी दिन खुशी मनाता है तो किसी दिन कहीं गम हुआ करता है। आप इसका अंदाजा ले, आपको नहीं पता। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं। जब दुनिया की इस जमीन से अल्लाह के किसी नेक बंदे का इंतकाल होता है, जब वो दुनिया से जाता है तो आसमान पर खुशी मनाई जाती है, फरिश्ते आसमान पर खुशियां मनाते हैं। लेकिन उसी नेक बंदे के इस दुनिया से जाने की वजह से जमीन पर लोग जो है अफसोस करते हैं, उसके गम में रोते हैं कि ये कितना अच्छा इंसान था, ये अल्लाह के वली थे जो दुनिया से चले गए। तो पता ये चला कि अगर वहाँ खुशी हो रही है तो यहाँ गम मनाया जा रहा है। यहाँ कभी जो है मुल्की खुशी होती है, कभी सूबाई खुशी होती है। हम वक्त, एक घड़ी, एक तारीख, एक दिन हमेशा कहीं खुशी नहीं मनाई जाती। मेरे करीम आका अलैहिस्सलात वस्सलाम के प्यारे दीवानों, 15 अगस्त 1947 को मुल्क हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो भारत तो खुशी 15 अगस्त को मनाता है। लेकिन मेरे प्यारे, भारत को जिस मुल्क से आजादी मिले उसे बरतानिया कहा जाता है। जब 15 अगस्त को भारत में खुशी मनाई जाती है तो बरतानिया के अंदर खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि जब 15 अगस्त आती है तो वो लोग जो है नाराज होते हैं कि आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन हमसे भारत को छीना गया था, भारत को हमसे लिया गया था। वो गम मनाते हैं कि सोने की चिड़िया जो भारत है वो हमसे 15 अगस्त को लिया गया था, इसलिए वो लोग खुशी नहीं मनाते। मगर भारत का हर बंदा, हर कौम का, हर बिरादरी का, हर जो है तबका खुशी मनाता है। तो पता ये चला कि कुछ लोग अगर खुशी मनाते हैं तो कुछ गम मनाते हैं। मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक तारीख, एक दिन, एक घड़ी ऐसी भी आई थी जिसमें इंसानों ने खुशी नहीं मनाई बल्कि जानवरों ने भी खुशी मनाई, चरिंदों परिंद ने भी खुशी मनाई, अल्लाहु अकबर, दरख्त ने भी खुशियां मनाई और समंदरों ने भी खुशियां मनाई, नहरों और हवाओं ने भी खुशियां मनाई। वो कोई और घड़ी नहीं थी बल्कि वो मेरे और तुम्हारे नबी की पैदाइश का वक्त था जिसमें कायनात खुशियां मना रहा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने ईद मिलादुन नबी। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। या रसूल, या
माशाअल्लाह, अल्लाह का घर अगर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी दीन देख कर के बच्चे को लगा के आपकी बस्ती में कारी साहब की मेहनतों का नजरिया, कारी साहब की मेहनतें, कारी साहब का दिया हुआ वक्त आपको वो मेरे सामने नजर आ रहा है। अगर मेरी कौम का इतना छोटा बच्चा रसूल आज़म अलैहिस्सलाम की शान बयान करे तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बस्ती का माहौल कितना अच्छा है। अजीज़ान मोहतरम, ये कारी साहब की मेहनतें हैं। मोहब्बत करो, इमाम बहुत है दुनिया में, कमी नहीं है, लेकिन मेहनती आदमी कभी कभी मिला करता है। अजीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की वो तारीख, हुजूर का वो वक्त जिसमें सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, आमद मुस्तफ़ा हुई, हर एक चीज ने खुशी मनाई। अल्लाहु अकबर। अब आओ मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ तारीख के उस पर्दे पे जिसे इंसान इसी जमीन के ऊपर ये कहता हुआ नजर आता है कि तुम मिलाद मुस्तफ़ा क्यों मनाते हो। तो मैं उससे कहना चाहूँगा, अरे मिलाद मुस्तफ़ा हम तो मनाते हैं, तुम्हें भी मनाना चाहिए, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान सिर्फ हम पर नहीं है बल्कि तुम पर भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान इंसानों पर भी है, औरतों पर भी है, बेटियों पर भी है, बच्चों पर भी है। और कैसा एहसान फरमाया, आओ तारीख के वो औराक पलट करके देखें कि जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया का हाल क्या था। ये दुनिया अल्लाहु अकबर अखलाकियात के पर्दे को कैसे चीर रही थी। इस दुनिया के अंदर इंसान को जीने का सलीका नहीं था। आपको मालूम है वो मक्के की धरती जहाँ मेरा नबी तशरीफ अभी नहीं लाया था, लोगों का हाल क्या था। अल्लाहु अकबर, औरतों पर जुल्म ज़्यादती करते थे। अल्लाहु अकबर, इंसान इंसानियत को भूल चुका था, इंसान नफ्सानी ख्वाहिशात का इतना बड़ा गुलाम हो चुका था कि जब उसे अपने नफ्स की तस्कीन की जरूरत पड़ती, अल्लाहु अकबर, तो वो हर चीज को भूल जाया करता था। बल्कि अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाता जवानी की हालत में तो मेरे प्यारे उसका शोहर जो मालियत छोड़ के जाता तो औलाद जैसे माल की वारिस बनती, वैसे ही उस औरत की भी वारिस बन जाया करती थी। कितना खराब वक्त था जब मुस्तफ़ा जान रहमत इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। और मेरे प्यारे औरतों का और बच्चियों का आलम तो ये था। मेरी माँ और बहनों तवज्जो से सुनना, मैं तुमसे भी कुछ देर के लिए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुम अपने घर से निकल करके आई हो तो अब सुनो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया। आज जब मुस्तफ़ा के दीन की बात आती है तो तुम ये कह करके गुजर जाती हो कि हमारे बस की नहीं। तुम्हें बाजारों में देखो तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन घर के अंदर सर पे दुपट्टा रखने में तुम्हें परेशानी आती है, मुस्तफ़ा की नात पढ़ने में तुम्हें दिक्कत होती है, मोबाइल दिनों रात चलाने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती। अगर इज्जत इस धरती पर तुम्हें किसी ने दी है तो आमना के लाल ने दी है। अगर तुम्हें इज्जत किसी ने दी है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दी है। अगर आज तुम्हारे कदमों में जन्नत किसी ने ला करके रखी है तो ये किसी और का सदका नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। अगर तुम्हें इतनी इज्जत अता फरमाई कि कदमों के नीचे ला करके जन्नत तुम्हारे रख दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा तो लगाएं, ये तो अरब का माहौल था कि औरतों के माल को छीन लिया जाता था। औरतों की जरा जरा सी गलती पर उनके नाक, उनके कानों को काट दिया जाता था। आओ मेरे प्यारे, ये तो मक्का की धरती थी। भारत भी औरतों में जुल्म करने में कम नहीं था। भारत के अंदर भी औरतों के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता था वो मेरे प्यारे इतना गलत था। मैं तुम्हें तारीख की तरफ लेकर के चलूं। किसी जवान औरत का अगर इसी भारत के अंदर इंतकाल हो जाता, जब मेरे मुस्तफ़ा नहीं आए थे, ये उस वक्त की बात है कि उसी औरत को उसी मर्द के साथ उसकी चिता के साथ जला करके राख कर दिया जाता था। और तो जरा तवज्जो दो, जब बाप और माँ आज किस कदर इज्जत है ईमान वालों के दरमियान, अपने माँ बाप की, अपनी माँ की कितनी इज्जत करते हैं। वो बाप कहता है तुम मुस्तफ़ा की मिलाद क्यों मनाते हो, वो माँ कहती है तुम मुस्तफ़ा की मिलाद क्यों मनाते हो। मैं कहता हूँ माँ
तुझे भी मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना चाहिए। ओ बाप, तुझे भी मुस्तफ़ा का मिलाद बनाना चाहिए। मेरी माँ और बहनें अपने घरों के अंदर मुस्तफ़ा का मिलाद मनाए। क्यों? क्योंकि एहसान मुस्तफ़ा का तुम पर भी है। और कितना बड़ा एहसान है, जब अल्लाह के रसूल तशरीफ ना लाए तो जब माँ और बाप बूढ़े हो जाते तो मेरे प्यारे अरब का दस्तूर ये था कि उन्हें बाजार में ऐसे बेचा जाया करता था कि जैसे किसी बकरे की मंडी लगाई जाती है। और क्यों बेचते थे? इसलिए कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे तो जाओ, कोई बकरियों वाला खरीदेगा और तुम्हें जंगल में जाकर के बकरियां पालने के लिए छोड़ देगा। ये हाल था माँ बाप का जब वो किसी काम के नहीं रहते थे। आज इज्जतें दी है तो ये मुस्तफ़ा का सदका है, आज इज्जतें मिली है तो ये मिलाद वाले का सदका है। भूल गए उनका सदका? तुम कहते हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कि हमारे ऊपर क्या एहसान है, तो सुनते हुए चलो। आज जब बूढ़े माँ बाप होते हैं तो इस्लाम कहता है कि ये तेरे लिए इतने बेहतरीन है, इतने मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि सोना भी तेरे सामने, और एक तरफ सोने को रख दिया जाए, एक तरफ तेरे माँ बाप को रख दिया जाए, तो जो कीमत तेरी नजर में तेरे माँ बाप की है वो सोने की भी कीमत नहीं है। ये किसने बताया? ये मिलाद वाले ने बताया। ये किसने बताया? ये मिलाद वाले ने हमें दर्श दिया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो औरतों का हाल था। बच्चियों को तो घर के अंदर अगर पैदा हो जाती बेटी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। और ये कोई आम, ये कोई खास बात नहीं थी, बल्कि ये सारे मक्के का रिवाज था, ये सारे मक्के का दस्तूर था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो दुनिया का अंदाज कैसे बदला है, दुनिया का तरीका कैसे बदला है, दुनिया को मेरे मुस्तफ़ा ने कैसे चेंज किया है। आओ सुनते हुए चलो। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं आए थे हुजूर हमारा हाल बड़ा बुरा था। जब आप नहीं आए थे सरकार, हम जो है लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं आए थे तो हम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपने नाम सुना होगा सहाबी रसूल का हजरत सासा बिन नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। मेरी तरफ तवज्जो दो, जो जा रही हैं उन्हें जाने दो। आप मेरी तरफ तवज्जो दो, और जो मेरी माँ और बहनें बैठी हैं वो तवज्जो के साथ सुने। सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत सासा बिन नाजिया है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाए और लाने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, सरकार जो नेकियां हमने इस्लाम लाने से पहले की है, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने के बाद क्या हमें उन नेकियों का अज्र मिलेगा? क्या हमें उन नेकियों का सवाब मिलेगा? क्या अल्लाह हम पर उन नेकियों का फजल फरमाएगा? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ हाँ सासा, अल्लाह तुम पर उन नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। अब क्या कहते हैं हजरत सासा बिन नाजिया, तवज्जो दे मेरी तरफ, क्या कहते? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम लाने से पहले सरकार, मैं एक दिन जंगल में अपने ऊंट चुगाने के लिए निकला। सरकार जब मैं जंगल में पहुंचा, ये अल्लाह के रसूल दो ऊंट मेरे जो है मेरे पास से भाग गए और वो जाकर के दूर जहां दूसरे ऊंट चल रहे थे, सरकार वो जानवर जाकर वो ऊंट जाकर के उन जानवरों में, उन ऊंटों में पहुंच जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल, मैं उन ऊंटों वालों के पास गया और जब मैं पहुंचा तो सरकार मैंने कहा ऊंटों के मालिक से कि मेरे यहाँ दो ऊंट तुम्हारे पास आ गए हैं, अगर मेरे ऊंट यहाँ हूँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मुझे मेरे ऊंट वापस कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते अच्छा और बताओ? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उन बुजुर्ग के पास बैठ गया और बैठने के बाद में अल्लाह के रसूल मैं जो है गुफ्तगू करने लगा, हमारे दरमियान बातें होने लगी, हम आपस में बातें कर रहे थे, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हम एक दूसरे की खबरगिरी कर रहे थे। अल्लाह के नबी, बातें होते होते अचानक से क्या होता है, एक बच्चे के रोने
रोने की आवाज आती है। और जब बच्चे के रोने की आवाज आई तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो बूढ़े मेरे पास बैठे थे उन्होंने आवाज दी, अरे बेटी पैदा हुई है कि बेटा पैदा हुआ है। जब मैंने इतना सुना तो सरकार मैंने कहा कि ए बेटी के बाप, जरा ये तो बता, अगर बेटी पैदा हो गई तो तू क्या करेगा, और अगर बेटा पैदा हुआ तो तू क्या करेगा। सरकार वो बुजुर्ग मुझसे कहता है कि अगर बेटी पैदा हो गई तो मैं उसे अभी इसी वक्त जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। आप जो ये पेप्सी पी रहे हैं पीते रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो दे। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये जल्द से जुलूस रोजाना नहीं होते, ये कभी कभी हुआ करते हैं। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखें, पीते रहे तवज्जो मेरी तरफ रखें। आपको पता होना चाहिए जब दो आदमी गुफ्तगू करते हैं और उसके दरमियान अगर तीसरा आदमी बोल जाए तो वो दोनों आदमी नाराज होते हैं कि तू पहले हमें तो गुफ्तगू करने दे, बाद में गुफ्तगू करना। अब मेरी और आपकी गुफ्तगू चल रही है, इसके दरमियान अगर तीसरा आदमी आएगा तो मजा नहीं आएगा, बात आधी समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी तरफ तवज्जो देते रहें और जो आप पी रहे हैं वो पीते रहें। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत मोहब्बत अच्छा, से कह दीजिए या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं हजरत सासा बिन नाजिया, या रसूल अल्लाह, मैंने उस ज़ईफ से कहा कि क्या पैदा हुआ, तो कहा अगर बेटी पैदा हुई होगी तो उसे अभी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, और अगर बेटा पैदा हुआ तो मेरा नाम रोशन करेगा, मैं खुशी मनाऊंगा। जैसे आज हम और आप, हमारे घर में अगर बेटा पैदा हो तो हम सबको बताते हैं, और अगर बेटी पैदा होना तो मस्जिद के इमाम को भी बताना अच्छा नहीं समझता। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अगर बेटी पैदा हो जाए तो हम अपनी मस्जिद के इमाम को भी बताना पसंद नहीं करते। वो दादी जो अपने आप को दादी कहलवाना पसंद करती है, उसे बेपोती की पैदाइश अच्छी नहीं लगती। अगर किसी के घर दो बेटियां पैदा हो जाएं तो उसके चेहरे की जो है रंगत खत्म हो जाती है। अगर किसी के यहाँ 3 बेटियां पैदा हो जाएं तो वह अपनी बीवी को मनहूसा कहता है। ओ नौजवानों, जरा तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, तुमने बेटियों को क्या समझा है? बेटियों को इज्जत मुस्तफा ने दी है, बेटियों को वकार मुस्तफा ने दिया है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ओ लोगों, बेटियों की इज्जत करो, मैं भी बेटियों वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मैं भी बेटियों वाला हूँ। सब जानते नहीं जानते हुजूर पर कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां। कितनी? 4 बेटियां। कोई बेटा था अल्लाह के महबूब पर? नहीं। बचपन के आलम में बच्चे पैदा हुए, बेटे हुए, लेकिन बचपन ही में इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की जो नस्ल चली है वो किससे चली है? बेटियों से चली है। मेरे सरकार बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो। अल्लाह घर में 2 बेटी दे या 3 बेटी दे, तुम जो फिक्र करना शुरू कर देते हो कि इनकी शादी कैसे होगी, इनके लिए कहां से दहेज खरीदूंगा, इनके लिए कहां से रिश्ता लाऊंगा। अरे यही तो हाल मक्के का था। इस वजह से वो बेटियों को मार दिया करते थे कि किसी को दामाद बनाना गवारा नहीं है, बेटी का खून पीना अच्छा लगता था। आज यही हाल हमारी उम्मत, आज यही तरीका मुस्तफा की उम्मत ने अपनाया है। अगर बेटी की खबर हॉस्पिटल से आ जाए तो घर बताने के लिए तैयार नहीं है कि बेटी पैदा हुई है, और अगर बेटा पैदा हो जाए तो दे पटाखा ले पटाखा। ओ मुसलमान, तुझे मुस्तफा ने ये पैगाम दे करके भेजा कि मेरी उम्मत के अंदर जो इज्जत अल्लाह ने बेटियों को दी है वो मकाम बेटों को अता नहीं फरमाया। उठाओ 25वां पारा, पढ़ो कुरान पाक। 50 आयत नंबर 49 अल्लाह फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द
यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाता है ज़मीन और आसमान की बादशाहत परवरदिगार आलम के लिए है। वो जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी आप पहले किस भैया गर्म नहीं होती है, ठंडी होती है, जल्दी से पी लो। ये गर्म तो है नहीं कि मेरी जबान जल जाएगी, कुछ नहीं होगा इससे, आप जल्दी से पी ले। 3 घूंट में जो है सुन्नत है पीना किसी चीज को, 3 में काम कर लीजिए। बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ, दोबारा बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। कुरान ने सबसे पहले जिक्र किया तो बेटी का जिक्र किया कि अल्लाह चाहता है जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। अब सुनो, हजरत सासा बिन नाजिया कहते मैंने उस बुजुर्ग से कहा अगर बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे? कहा मार दूंगा। और अगर बेटा पैदा हुआ अल्लाह के नबी तो उसने कहा उसे जिंदा छोड़ दूंगा। मैंने कहा तुम्हें बेटियों से मोहब्बत नहीं? कहा हरगिज़ नहीं, बेटियों से मुझे मोहब्बत नहीं है। हजरत सासा बिन नाजिया कहते या रसूल अल्लाह, मैंने उस बुजुर्ग से कहा अगर तुम उस बेटी को मुझे दे दो और बदले में मेरे दोनों ऊंट ले लो तो कैसा सौदा रहेगा? तो कहा हाँ, तू मुझे दोनों ऊंट दे दे और मेरी बेटी को ले ले, मैं तुझे अपनी बेटी देने तैयार हूँ। हजरत सासा कहते या रसूल अल्लाह, मैंने वो दोनों बेटियां, मैंने वो दोनों ऊंट उस मालिक को दे दिए और वो नन्ही सी प्यारी सी बेटी अपनी गोद में ले ली। और लेने के बाद में सरकार में मक्के को वापस चला आया। मैंने अपनी बीवी को दिखाया कि देख मैं इस बच्ची को लेकर के आया हूँ, अगर मैं इसे ना लेता तो इसका बाप इसे मार देता। अल्लाहू अकबर। सरकार फरमाते सासा फिर क्या हुआ? फिर कहते या रसूल अल्लाह, वो बेटी पढ़ती रही, जब वो होशियार हुई, खेलने के काबिल हुई, सरकार उस बेटी से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया। ए अल्लाह के रसूल, आज मेरे घर के अंदर एक बेटी नहीं बल्कि 360 बेटियां पल रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बेटियां? सरकार जब मुझे पता चलता कि फला जगह बेटी हुई है, मैं 2 ऊंट पकड़ता और जाकर के दे देता और 2 बेटी को अपने कब्जे में ले लेता। ए अल्लाह के रसूल, ये सहाबी रसूल कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर जो इनकी तारीफ बयान की है वो ये है कि ये बड़ी वफादार आदमी थे। यूं समझे कि ठेकेदार थे। कोई रात में काफिला गुजरता तो बिस्तर सासा के घर मिलता, खाना सासा के घर मिलता। अल्लाहू अकबर। जब अल्लाह के रसूल ने सुना कि 360 बेटियां तुम्हारे आंगन में पल रही हैं, सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत सासा को अपने सीने से लगा करके फरमाया, सासा सुन लो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें इसका बदला जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार क्या फरमाते हैं? सासा, जो तूने बेटियों को पाला, जान बचाई है इनकी, अल्लाह तुझे इसका बदला जन्नत अता फरमाएगा। आज मेरी कौम बेटियों के पैदा होने से परेशान हो रही है। आज मेरी कौम, आज कौम का मेरी मुसलमान जवान मियाओं के पास जा रहा है, कोई तावीज दे दो कि बेटा हो जाए, कोई तावीज दे दो कि बेटा हो जाए। माँ इधर परेशान है, दादा उधर परेशान है, खानदान वाले उधर परेशान है कि बेटी होगी तो कैसे करेंगे। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तुम्हें नहीं पता जब बेटियां घर में आती है तो किस अंदाज में आती है। आओ सुनो मुस्तफा प्यारे का फरमान। अल्लाहू अकबर। आपने नाम सुना होगा हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि का, बड़े बुजुर्ग है, बड़े प्यारे अल्लाह के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आलिम दीन थे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के बड़े प्यारे बंदों में, अल्लाह के बड़े प्यारे वलियों में आपका शुमार होता है, आरिफे बिल्लाह है। अल्लाहू अकबर। एक दिन आपके जहन में आया, रोजाना खुदा की इबादत करते, कुरान की खिदमत करते। अल्लाहू अकबर। दिनों रात खुदा की इबादत में गुजर रहा है। ये वो अल्लाह के वाहिद बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने जिंदगी में 10 साल तक आसमान से इनके लिए खाना उतरा है।
साल तक इन्होंने आसमान से नाजिल किया हुआ खाना खाया। एक दिन इनके जहन में ये ख्याल आया कि यार ये जो खाना नाजिल होता है आसमान से मेरे लिए, ये इसलिए नाजिल होता है कि मैं खुदा की बड़ी इबादत करता हूँ। मेरी रात मुसल्ले पे गुजरती है, मेरा दिन मदरसा और मस्जिद की खिदमत में गुजरता है, मैं दिन और रात मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करता हूँ। इसलिए मेरे लिए मुझ पर ये अल्लाह का फजल है कि मेरे घर जो खाना आ रहा है वो आसमान से आता है। ये मेरी इबादत का सिला है, ये कुरान की खिदमत का सिला है। आप अपने जहन में सोच रहे थे, गैब से आवाज आई, ओ सुन्नून क्या सोचता है कि खाना तेरे लिए आता है, तेरी वजह से आता है? नहीं नहीं, सुन, ये तेरी इबादत की वजह से नहीं। सुन ले, तेरे घर जो खाना आता है, तेरे घर के अंदर जो बेटी है जिसे तू अपनी बेटी कहता है, अल्लाह जो तुझे 10 साल से आसमान का खाना खिला रहा है वो तेरी वजह से नहीं बल्कि तेरी बेटी की वजह से खिला रहा है। किसकी वजह से? बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी की वजह से तुझे 10 साल से आसमान का खाना मिल रहा है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, सुनो अपने नबी का फरमान, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब किसी घर में अल्लाह बेटी भेजता है, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है, जब किसी घर में बेटी आती है, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, फिरिश्तों जाओ और जाकर के इस बेटी से कह दो, ओ बेटी अपने बाप से कह दे, गम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरे बाप की तेरी वजह से मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे बाप की बेटी की वजह से मदद फरमाएगा। हदीस पाक है, जब तुम्हें अल्लाह बेटा देता है तो फरमाता है, ये मैंने तुम्हारी मदद के लिए पैदा किया है, ये मैंने तुम्हारी मदद के लिए दिया है। लेकिन जब उसी घर में बेटी आती है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि अब मदद तेरा खानदान नहीं, तेरे बाप नहीं, तेरे घर वाले नहीं, तेरा कारोबार नहीं, बल्कि अब तेरी मदद तेरा परवरदिगार। और हम और आप बेटी के आने से घबरा मसलके आला हज़रत हेलो बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हमारे जलसे के आखिरी खतीब स्टेज पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपके? हाथ उठा करके बता दीजिए कितने लोगों की समझ में आ रही है। माशाअल्लाह सबके समझ में आ रही है। मुझे बताओ, अब अपनी बेटियों से प्यार करोगे कि नहीं करोगे? ये मुस्तफ़ा ने सिखाया, ये आमद मुस्तफ़ा का सदका है, ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। आज जो लोग कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा मत मनाओ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप को जाहिर न फरमाता तो फिर मेरे प्यारे मिलाद भी ना होती। पता चला कि ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है कि हम और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ाई हासिल हो गई। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि मेरे आका ने फरमाया, जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह उसकी मदद खुद फरमाता है, अल्लाह उसकी मदद का वादा खुद फरमाता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैं आखिरी बात आपको पहुंचा दूं और अपनी बात बहुत जल्दी से खत्म कर दूं। अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को दीनदार बनाने की कोशिश करें, इसलिए कि बेटी जब दीनदार होती है तो घर में दीन पलता है, और जब घर में दीन पलता है तो मेरे प्यारे नस्लों तक दीन पहुंचता है, नस्लों तक दीन की रसाई होती है। और जिस घर में माँ दीनदार ना हो, बहन दीनदार ना हो, उस घर में मेरे प्यारे दीन खत्म हो जाता है।
आओ आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म कर दूं। आपने नाम सुना होगा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु का। इमाम अहमद बिन हम्बल ये हमारे मसलक के एक इमाम है। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा है, ऐसे इमाम अहमद बिन हम्बल है। इनके उस्ताद है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बेटी को दीन सिखाना कितना जरूरी है। बेटी दीनदार बनती है तो फिर घर के अंदर क्या होता है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद की दावत की, इमाम शाफई की, और दावत करने के बाद में हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मुश्किल में राजी हुए। और जब राजी हो गए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल घर आते हैं और घर आने के बाद में अपनी बेटियों से कहते हैं, ऐ मेरी बेटियों सुनो, मेरा उस्ताद बड़ा दीनदार है, मेरा उस्ताद बड़े क़नाअत पसंद है, मेरे उस्ताद बड़े अच्छे हैं, मेरे उस्ताद 2 लुक़मे खाते हैं और जिंदगी का सहारा कर लेते हैं। ऐ मेरी बेटियों, मैंने अपने उस्ताद की दावत कर दी है, तुम्हें खाना तैयार करना है। अब वो दिन आ गया जिस दिन इमाम शाफई घर पे आने थे। जब इमाम शाफई घर पे आ गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल की बेटियों ने, जो दोनों बेटियां थी आपकी, दीन की आलिमा थी, दीनदार थी, अल्लाहु अकबर, कैसी तरबियत की थी मेरे इमाम ने अपनी बेटियों की। जब इमाम शाफई घर पहुंचे तो दोनों बहनों ने आपस में मशवरा किया कि बहन हमें खाना बनाना है, तो खाना बनाना कैसे है कि रोटी बन भी जाए और उसकी मुलामियत खत्म ना हो। अल्लाहु अकबर। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, ए बहन ऐसा करो कि जब आटा गूंदने के लिए बैठो तो ऐसा करना, इधर आटा गूंदना शुरू करना, उधर अपने नबी पे 500 मर्तबा दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आटा गूंथता है, आपके घर में भी आटा गूंथता है। जब मेरी माँ और बहनें आटा गूंथती हैं तो क्या करती हैं, कोई इधर बात, और अगर 2 जनी आपस में बैठ जाएं तो फिर जहां 10 मिनट में काम होगा वहां 20 मिनट में भी वो काम नहीं हो सकता। 2 औरतें जेल से निकली, दोनों दोस्त थी। जब वो जेल से निकली 6-7 साल के अंदर, तो जब दोनों की जमानत हुई तो जमानत भी एक वक्त में हो गई दोनों। जब दोनों बाहर आई और बाहर आने के बाद में दोनों ने अपने अपने घर जाना शुरू करा तो एक दोस्त, एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि बहन मैं अपने घर चलती हूँ, वक्त मिला तो फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो 6 साल तक तुम जेल के अंदर रही तो अभी उसमें भी कोई ऐसी बात रह गई जो बाहर आकर भी पूरी ना हो सके। इन औरतों का हाल बातें करने में बड़ा आगे है, लेकिन अलगरज मैं बस इतना कह कर के गुजर जाऊं कि जब तुम घर के अंदर काम किया करो तो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया करो, खुदा की इबादत करा करो। दोनों बहनों ने आटा गूंदना शुरू किया, इधर आटा गूंद रहा है, उधर नबी पे दुरूद पढ़ा जा रहा है। आटा गूंदता रहा, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता जाता रहा, 500 मर्तबा हुजूर पे दुरूद पढ़ा। आटा गूंद करके तैयार हो गया। जब आटा गूंद करके तैयार हो गया तो छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है, ए बहन ये तो बता जरा, जब आटा तो तैयार हो गया लेकिन अब रोटी बनानी है, रोटी बेलनी है। सबसे सख्त काम ये है कि अगर हमने रोटी बेली और आटे के साथ अगर रोटी सख्त हो गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तो बड़ी बहन ने कहा कि जब रोटी गूंदना बेलना शुरू कर तो ऐसा करना कि 11 मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ते रहना और रोटी को बेलते रहना। रोटी बेली गई, खाना तैयार हो गया। इमाम शाफई दस्तरखान पे बैठे, खाना खाना शुरू कर दिया। 1 रोटी खाई, 2 रोटियां खाई, 3 रोटी खा ली। अंदर से बेटियां बाप से कह रही हैं, बाबा जान तुम तो कहते थे कि मेरा उस्ताद 2 रोटियां खाता है, 2 लुक़मे खाता है, यहाँ तो 3 रोटियां खाली हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया खामोश हो जाओ, रात का वक्त है, ईशा का टाइम है, नमाज पढ़ने के लिए चले गए। आपने लोटा पानी का भर के रख दिया, सुबह निकलती है, बिस्तर भी लगा है, लोटे में पानी भी मौजूद है। बेटियों ने नमाज फज्र के बाद देखा तो बाप से कहा, अब्बा तुम तो कहते थे मेरा उस्ताद पूरी रात इबादत करता है, ये तो पूरी रात आराम से सोते रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, अच्छा कैसे, तुम्हें कैसे पता? कहा लोटे में
पानी मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने उस्ताद के पास गए और जाकर के इमाम शाफई से कहा, उस्ताद ये तो बताएं कि रात तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी? तो इमाम शाफई ने फरमाया, अगर इसका जवाब पूछना चाहते हो तो मुझसे ना पूछो, बल्कि इसका जवाब पूछना है तो अपनी बेटियों से पूछो। कहा क्या मतलब? कहा अपनी बेटियों से पूछो। जब उन्होंने खाना तैयार किया था तो वो क्या कर रही थी? जब रोटी बना रही थी तो वो क्या कर रही थी? वो खुदा का नाम ले लेकर खाना बनाती रही। वो खाना जब मैंने खाया तो मेरे दिल के अंदर ऐसा नूर उतरा कि पूरी रात में बिस्तर पर लेटा रहा और एक आयत से मैंने 70 मसाइल हल कर दिए। जब मेरी माँ और बहनें दीनदार होती हैं, ये मेरी माँ और बहनों, इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि हमारा रिश्ता हमारे नबी से है, हमारा ईमान हमारे नबी से है, हमारी जान की बका हमारे नबी से है, हमारी दुनिया में इज्जत मुस्तफ़ा की आमद से है। हम दुनिया में रहेंगे, कोई राजी रहे ना रहे, हम हर हाल में अपने नबी को राजी करेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।